नहीं, देखो मोदी जी जिस ढंग की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, एक एक बात पहले आपको समझा दो, हमारी सास तो प्रिंसिपल थी स्कूल में, यानी 35 साल से ज्यादा टीचर्स का काम किया है। लेकिन उनका जो जमाना होता है ना, अब उनकी बेटियां शादी होकर उनके पोते वगैरह आ गए। अब देखिए एक बात हो गई कि ये बच्चे तो कंप्यूटर के जमाने के, और उनके जमाने की बात अलग थी। तो एक दिन मैं उनके साथ घर में बैठा था हमारे ससुराल में, तो ये बच्चे, हमारी बेटी, उसका मौसेरा भाई, एक दूसरे से बोल रहे थे और बाद में वो कहीं निकल गए। तो वो सब निकल जाने के बाद हमारी सास ने हमें पूछा, देखो वो प्रिंसिपल थी रिटायर्ड, उसने मुझे पूछा कि ये जो बच्चे बोल रहे थे और किसी से फोन पर बोल रहे हैं कि मैंने फाइल भेज दी, मिली क्या नहीं? अरे कौन सी फाइल बोले, कौन सी फाइल भेजी है? कौन तो आया नहीं, दरवाजा तो बंद था। और इन्होंने कौन सी फाइल किसको भेजी और किसको मिली वगैरह क्या बात कर रहे, फाइल क्या होती है? तो मैं भी, थोड़ी अकल थी मुझे, मैंने उनको समझाया कि फाइल की बात जो आप स्कूल के ऑफिस में जो फाइलें होती है कागज से भरी हुई, ये ऐसी फाइल नहीं है, वो कंप्यूटर की फाइल होती है। और जो फाइल होती है वो कंप्यूटर की मेमोरी में होती है, आपके दिमाग में जो यादें है वो भी एक तरीके की फाइल है। वैसे यहाँ मेमोरी में रहती है, एक क्लिक किया तो वो खुलती है, बाद में वो क्लोज करो दूसरी फाइल। वो तो स्क्रीन एक ही होता है, उसमें अलग अलग, जैसे पिक्चर हम देखते हैं कि आज एक पिक्चर लगी है कल दूसरी, पर्दा तो वही है, बिल्कुल वैसा होता है। वैसे फाइल होती है और वो इलेक्ट्रॉनिकली भेजी जाती है। इसका मतलब कहीं दूसरा एक बड़ा कंप्यूटर है सर्विस देने वाला, वहां जाकर पढ़ती है। अगर वो कंप्यूटर उससे कनेक्ट होकर अपने स्क्रीन पर देख सकता है, इसलिए फाइल भेजी तो गई कहाँ नहीं, सर्वर पर गई है। जिसको एक कंप्यूटर है उसको सर्वर बोलते। तो मैंने उनको समझाया, बहुत देर बाद भी उनके समझ में नहीं आ रहा था। तो हमारे देश के जो पॉलिटिकल साइंस पढ़े हुए ज्ञानी लोग हैं, वो उस प्रिंसिपल जैसे है, उनको फाइल। अब देखो यही बात, जैसे मैं बोलता जाता उनसे बोला था, उसके बाद में मेरे दिमाग में आ गया कि अगर सामने कोई वर्कशॉप में मैकेनिक का काम करने वाला बोलता तो अरे फाइल क्या है, उसकी फाइल अलग होती है ना घिसने वाली। तो फाइल शब्द तो एक है, लेकिन उसके मायने रेफरेंस से बदल जाते। तो हमारे यहाँ बात ये हो गई है कि जमाना तो 225 तक आया, 2025 तक आया है, लेकिन हमारे जो पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल्स, पॉलिटिकल पंडित है, वो 2000 के 1995 के जमाने में अटके हुए, उनको समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो, आपने बोला, अभी वीरेंद्र ने बोला कि 1991 में खुली अर्थव्यवस्था आ गई, उससे बदलाव हो गए। तो उस वक्त की बात थी ना, तो लोग नाराज होते थे गवर्नमेंट से कि भाई इतनी महंगाई है, चीजें मिल नहीं रही है। उसके बाद तो वो बदलाव आ गए। अब आज आपको, मैंने बचपन में क्या, कॉलेज के जमाने में मुझे याद है कि दिवाली आती थी तो आंदोलन होते थे कि राशन पर शक्कर ज्यादा दे दो, सूजी ज्यादा दे दो, घी दे दो, वगैरह वगैरह होता था। आज तो नहीं होता, मार्केट में अवेलेबल है, जाके ले लो। तो बदलाव हुआ जो है ना, तो अगर आप वो बदल समझ में नहीं पाते, ना हजम कर पाते, तो आज की पॉलिटिक्स की, आज की सोशल सिस्टम की आप एनालिसिस नहीं कर सकते। तो इनकी बात ये है, इसलिए फिर वो पुराने पैतरेबाजी करते, पुराने पैतरेबाजी चलती है, तो वो नहीं चलेगा आगे। अब देखो, आप बोल रहे हो कि हम नौकरी का क्या मतलब है? अगर एक घर में एक महिला है या दो महिला है तो 10 दूने 20,000 आ जाएंगे, तो अलग से नौकरी की क्या जरूरत है? ये सोचो। अब नौकरी क्यों चाहिए? वेतन चाहिए, पेमेंट चाहिए। तो पेमेंट आ रहा है ना, नौकरी की जरूरत नहीं, बिना नौकरी के पेमेंट आ रहा है। तो आपकी नौकरी चाहिए किसे? चाहिए किसे? अब ये दिमाग इनका नहीं चलेगा, क्योंकि इनके जो क्या बोलते हैं उसको, एडवाइजर होते हैं, वो पुराने थिंकिंग के हैं। एक बात और आपको बोल दूं
कि 91 95 की बात अलग है, आज की बात अलग है। 91 के बाद जो आर्थिक बदलाव आ गए वो आते हैं, उसमें समझ जाता है। 10 साल निकल गए, 2000 साल हो गया। 2000 साल के बाद जो बदलाव आए हैं, समाज ने उसको स्वीकार किया है, उसके लाभ उठा रहे हैं। तो अपने आप में थिंकिंग में फर्क आता है, थिंकिंग में बदल आता है। तो एंटी इनकम्बेंसी जो बात है, सरकार से लोग नाराज होते थे, वो जमाना था 2000 तक। आज सरकार के नाराज ने, सरकार के किसी योजना का फायदा मिलने के बाद प्रो इनकम्बेंसी आ सकती है। लेकिन हमारे यहाँ 84 के बाद प्रणय रॉय के कारण जो सर्वे का जमाना आ गया, सर्वे का माहौल चल, तो सर्वे उस वक्त का सर्वे 1980 के बाद 2000 तक का सर्वे, सरकार के खिलाफ लोग नाराज है, एंटी इनकम्बेंसी। तो ये पॉलिटिकल पंडित नहीं समझ पा रहे कि अरे 20 साल हो गए तो एंटी इनकम्बेंसी तो रहेगी। अरे क्यों रहेगी, क्यों रहेगी? कोई चंचल छछोरा पति होगा तो अपनी पत्नी से 20 साल के बाद तंग आ चुका होता है, वो छछोरा होता है। बाकी 40 50 साल शादियां चल जाती है। वो पत्नी से तंग आ चुका है। हर पति पत्नी से तंग नहीं आता, लेकिन इनके दिमाग में एंटी इनकम्बेंसी इतनी बैठ गई है कि प्रो इनकम्बेंसी इनके समझ में नहीं आती। और इसलिए सर्वे आया तो आप देखो, उसमें एनालिसिस करने वाले बोलते हैं अरे लेकिन 20 साल की 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। अरे किसने बोला तुमको? देखो, एक प्रो इनकम्बेंसी क्या होती है? हम दिल्ली जाने के लिए हमको हवाई जहाज पकड़ना है, एयरपोर्ट पर जाएंगे। अब बीच में ट्रैफिक जाम लगा तो जान ऊपर नीचे हो जाती है कि अरे गलती से देर हो गई तो फ्लाइट छूट जाएगी। लेकिन हम वहां पहुंचते, थोड़ा देर होने के बाद लेट पहुंचते, और उधर जाकर बोर्ड देखते तो फ्लाइट 2 घंटे लेट है। तो लेट होकर भी हम खुश हो जाते हैं, क्यों? हम लेट पहुंचे। लेकिन हम समय पर पहुंचे और ट्रेन लेट हो जाती है तो हम गुस्सा हो जाती है। तो प्रो इनकम्बेंसी और एंटी इनकम्बेंसी इतनी छोटी बात है, लेकिन ये पॉलिटिकल पंडित है, छोटी बातें तो समझने नहीं आती, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो इसलिए इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। और फिर वो बोलेंगे कि हर घर में नौकरी मिलेगी। अरे ये ट्रंप नाम का कीड़ा इसको काटा है। ये करते करते पूरा अमेरिका शटडाउन हो गया। नासा में 85% लोग घर जा चुके हैं। नासा की वेबसाइट चलने में मारामारी हो रही है। डेड इकोनॉमी कौन है वो पता लग रहा है। तो बात ये होती है ना कि देखो, आप किताब पर स्टडी करते हो ठीक है, लेकिन जो व्यवहार होता है, व्यवहार हमेशा जिंदा लोगों के साथ होता है। तो अगर जो चीजें लोगों को चाहिए, मुझे बहुत कुछ चाहिए लेकिन सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन कम से कम कुछ तो मिला है, ये जो सोच होती है उस पर वोटिंग होता है, उस पर वोटिंग होता है। अब ये पॉलिटिकल पंडित को कौन समझाए? कोई इसको इंसान तक मालूम नहीं है। अगर ये वीरेंद्र नाथ है, ये इंसान है, क्या बात कर रहे हो? ये इंसान है? इंसान ऐसे कैसे दिखता है? क्योंकि उनको डेटा की आदत बन गई है। जिंदा इंसान इनके दिमाग में नहीं है, ये प्रॉब्लम है। और इसलिए मैं मानता हूं कि इस ढंग से तेजस्वी यादव जा रहे हैं क्योंकि वो अपनी पापा के जमाने में फंसे, पापा के जमाने में फंसे। और वोट चोरी का बात करोगे तो जंगल राज आएगा, वोट चोरी की बात करोगे तो चारा चोर आ जाएगा। इनके तो कोई लड़की है जो चैनल पर आती है, अलग अलग चैनल पर गुस्सा करती है, वोट चोर चारा चोर बोला तो गुस्सा करती है। क्यों भाई? वोट चोर बोलने के बाद अगर बीजेपी वाला गुस्सा नहीं करता तो तुम क्यों करते हो? तो पहली बात है, वोट चोर नहीं, चोर शब्द बिहार में इस्तेमाल ही मत करो, वो तुम पर उल्टेगा। ये जिनके दिमाग में नहीं आता, ये चुनाव में प्रचार क्या करेंगे और जीतेंगे कैसे? एक लड़की की मैंने रिएक्शन देखी, मुझे इसके बोली तेजस्वी यादव क्यों नहीं, अगर परिवर्तन चाहिए तो तेजस्वी। बोले क्यों, घर बैठना है, मुझे कॉलेज जाना है।
तेजस्वी आ गया तो 4 बजे के पहले घर में जाकर बंद होना पड़ेगा। रिएक्शन देखो, ये लोग बोलते वो तो लालू का जमाना पुराना हो गया, अभी 20 साल हो गए, लोग भूल गए। नहीं भूलते। देखो एक बात है, जख्म लोग भूल जाते, जख्म की यातना भूल जाते, लेकिन जख्म का निशान रहता है, वो खत्म नहीं कर सकते। तो ये भाऊ बात है। पिछले पिछले दिनों भाऊ एक भाऊ वीडियो एक बड़ा बात और वायरल जी एक एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था भाऊ। 2 लड़कियां खड़ी हैं और इसी तरह का कोई यूट्यूबर, जैसा आप बता रहे हैं, वो उनसे जाकर के पूछता है कि तेजस्वी चीफ मिनिस्टर, तो वो बहुत बुरा सा मुंह बनाती है लड़की और वो कहती है छी, क्या बात कर रहे हो, नहीं चाहिए। तो उसने कहा कि क्या मोदी जी के आप मुरीद हैं? अरे भक्त हैं हम मोदी जी के। और और ये कह करके वो जो है वो हंसती है लड़की। तो भाऊ ये रिएक्शन आते हैं पब्लिक से और पता लगता है कि एक्चुअल में पब्लिक का मूड क्या है इस समय। तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं।